आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये सुबोध जी की है। मैं कहानी आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम सुबोध है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये घटना एक सच्ची घटना है जो कि मेरे दोस्त राजू के साथ घटी थी। दरअसल एक शाम की बात है, हम दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे। तो बातों बातों में अचानक जो है भूत प्रेत की ऐसी कहानी किस्सों की जो बातें हैं वो होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे दोस्त राजू ने उसके साथ जो बीती सच्ची घटना थी उसके बारे में बताया। उसने कहा कि मेरा जो दोस्त राजू है उसको मतलब घूमने फिरने का काफ़ी शौक है। उसको बाइक राइड करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। वो क्या काम करता है, वो टाइम टाइम पे मतलब हर 1 महीने में या हर 2 महीने में एक मतलब सोलो ट्रिप वो बना लेता है। मतलब अपना सामान वामान पैक करके और अपना बाइक लेकर निकल जाता है लॉन्ग ड्राइव के लिए। और उसको ये चीज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो वो कहता है कि भाई इसमें इतना जो इन्जॉयमेंट मिलता है कि अपना किसी भी जगह पे निकल जाओ बाइक लेके, आराम से वहाँ की जगहों को देखो, वहाँ के लोगों को देखो। तो उसको इन चीज़ों में जो है बड़ा मज़ा आता है सोलो ट्रिप करने में। तो एक बार की एक घटना है उसी के साथ जो सोलो ट्रिप पे घटी थी, जिसकी वजह से वो आज तक दोबारा कभी सोलो ट्रिप की तैयारी नहीं कर पाया है। तो उस घटना में क्या हुआ था, उसने बताया कि एक बार वो गुवाहाटी, जो कि असम के अंदर पड़ता है, तो वो गुवाहाटी से रात के समय बाइक लेके कहीं जा रहा था। जिस जगह पर वो जा रहा था वो लगभग गुवाहाटी से 150 किलोमीटर की दूरी पे थी। उसने प्लान ये किया था कि मैं दिन में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से लगभग रात के 10 बजे करीब निकलूंगा। क्योंकि दिन में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जिसमें क्या होता है समय लगता है। रात को ट्रैफिक ना होने की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर किया जा सकता है। उसने ये थॉट अपने माइंड में रख के उस ट्रिप को तैयार किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रात को वो जिस ट्रिप को शुरू करने के लिए जा रहा है उसे एक ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा वो जिंदगी भर के लिए इस चीज़ को कभी भुला भी नहीं पाएगा। उसने बताया कि प्लान तो उसका रात के 10 बजे निकलने का था, लेकिन क्योंकि डिनर करने में कुछ तैयारी करने में उसे लगभग रात के 12 बज गए। तो 12 बजे करीब, वो 12 सवा 12 बजे का रात का समय रहा होगा, वो अपनी बाइक लेके जो है ट्रिप के लिए निकल दिया। 2 ढाई घंटे बाइक चलाने के बाद लगभग रात के बज रहे होंगे 2:30 पौने 3 बजे का समय हो रहा था। तो वो एक हाईवे के रास्ते से निकल रहा था। हाईवे क्रॉस होने के बाद एक मतलब थोड़ा जंगल टाइप का एरिया आता है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर का। तो उसने बताया कि हाईवे पे तो क्या होता है कि स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं, तो हाईवे पे इतना अंधेरा नहीं होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी साथ ज़्यादा गाड़ियाँ, ट्रक ये सब दिखाई देते रहते हैं, तो थोड़ा सा मन भी लगा रहता है। लेकिन हाईवे क्रॉस करने के बाद जो वो 8 से 10 किलोमीटर का एक और रास्ता था, उस पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और उस रास्ते के दोनों साइड में एक घना जंगल था। तो वो कहने लगा कि मैं अपना बाइक अपने स्पीड से लेके जा रहा था, लेकिन वहाँ लाइट ना होने की वजह से उसने स्पीड थोड़ा सा कम कर ली थी। अब रात के 2:30 पौने 3 बजे का समय था जब वो बाइक लेके जा रहा था। तो उसने देखा कि रास्ते पे ना कुछ लोग जा रहे हैं, किसी डेड बॉडी को लेके, मतलब एक जनाजे को लेके लोग जा रहे हैं कंधे पे रख के, जैसे हिंदू धर्म में जनाजे को लेके जाते हैं, इस तरीके से कुछ लोग एक जनाजे को लेके रास्ते में जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने जब वो चीज़ को देखा, उसने सोचा कि यार दिन के समय तो मैंने देखा है, लेकिन रात के समय, वो भी रात के 2:30 पौने 3 बजे, ये जनाजे को लेके जा रहे हैं, वो चीज़ उसको समझ नहीं आई। लेकिन उसने बाइक रोकी नहीं, वो बाइक ले जाता उस जनाजे को जो जा रहा था उसको उसने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद फिर वो आगे अपने बाइक लेके जा रहा था। लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने देखा जो जनाजा पीछे आ रहा था, जिसको उसने क्रॉस किया था, वही जनाजा, उतने ही लोग उसे आगे फिर रास्ते में दिखाई दिए। ये देख के वो बाइक चलाता चलाता थोड़ा सा मतलब सहम सा गया।
उसने मन में सोचा कि अभी तो मैंने इन लोगों को जस्ट अभी कुछ किलोमीटर पहले इनको क्रॉस किया था, लेकिन ये फिर दोबारा से यहाँ पे कैसे आ गए। तो ये चीज़ उसके दिमाग में थोड़ा सा खटकी। उसने क्या काम किया, उसने वापस से वो जो जनाजा लेके जा रहे थे उनको क्रॉस करते हुए वो आगे निकल गया। जब वो आगे जाके निकल गया, फिर 4 से 5 किलोमीटर बाद उसे तीसरी बार वही सब लोग दिखाई दिए जो कि वो डेड बॉडी को, यानी कि जो जनाजे को लेके जा रहे थे। जैसे ही उसने ये चीज़ देखी, तो उसने वो जनाजा क्रॉस करने की बजाय वो बाइक को साइड में खड़ी करके वहीं रुक गया, क्योंकि जहाँ पे उसने बाइक खड़ी करी थी और वो जो जनाजा आगे जा रहा था उसमें लगभग 100 मीटर का फासला रहा होगा। तो उसने सोचा कि मैं अभी इसको क्रॉस नहीं करता हूँ, वो साइड में बाइक खड़ी करके थोड़ा सा वेट करने लगा। जब वो आगे कहीं चले गए और जब वो दिखना बंद हो गए, वो बाइक लेके उसने सोचा कि अब मैं बाइक तेजी से यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा और ऐसी जगह पे जाके बाइक रोकूंगा जहाँ पे थोड़ा बस्ती टाइप का हो, जहाँ पे लोगों की जो है चहल पहल हो। उसने क्या काम करा, बाइक स्टार्ट करी और थोड़ा तेज स्पीड से उसने भागाना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि वो 2 बार इस चीज़ को पहले देख चुका था, उसके मन में इतना डर, इतनी दहशत थी कि वो ही जानता है। और रात को लगभग 3:30 बजे का समय रहा होगा उस वक्त जो हो रहा था। तो जब स्पीड से बाइक लेके जा रहा था, उसने देखा कि आगे पता नहीं कोई जानवर है, वो रोड क्रॉस कर रहा है। लेकिन स्ट्रीट लाइट ज़्यादा ना होने की वजह से उसकी बाइक जो है उस जानवर से टकरा गई और वो जानवर थोड़ा सा चीखता चिल्लाता हुआ सड़क किनारे एक पेड़ था उसके पास जाके बैठ गया। तो मेरे दोस्त ने क्या काम किया, उसने सोचा कि मेरी बाइक से इस जानवर को टक्कर लगी है तो क्यों ना मैं एक बार देख लेता हूँ कि ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। तो उसने क्या काम करा, बाइक साइड में लगाई और पेड़ के पास जाके उस जानवर को देखने लगा। आई शायद हो सकता है जानवर को कोई गुमचोट आई होगी, लेकिन उसने देखा उसको कोई खून तो नहीं निकल रहा था। जब वो पेड़ के पास उस जानवर को देख रहा था, अचानक उसका जो ध्यान था वो अंदर जंगल की तरफ गया। जब उसने जंगल की तरफ देखा तो उसने देखा कि वही जो लोग जनाजा लेके जा रहे थे, वही लोग जंगल में उस बॉडी को लेके जा रहे थे, वही सब लोग। ये देख के उसकी एकदम हालत खराब हो गई। पता नहीं उन लोगों को कैसे पता चला कि मेरे दोस्त ने उनको देख लिया है। जैसे ही उन सभी लोगों ने मेरे दोस्त की तरफ देखा, तो मेरे दोस्त ने क्या देखा, जितने भी लोग वो डेड बॉडी को लेके जा रहे थे उन सब की आंखों में एक लाल लाल सी रोशनी, एक लाल सी चमक दिखाई दे रही थी। जैसे कि होता है ना कि कोई लाल सा बल्ब जल रहा हो। सारे लोग वो जितने भी थे सबकी आंखों में इस तरीके से वो लाल लाल से बल्ब जल रहे थे। ये देख के मेरे दोस्त एकदम डर गया, पूरी तरीके से घबरा गया और हड़बड़ाहट में जल्दी से वहां से भाग के अपनी बाइक लेके बिना कहीं रोके वो तेजी से स्पीड से लेके चला गया। और उसने बाइक सीधा वहीं पे जाके रोकी जहाँ पर कुछ लोगों की मतलब चहल पहल थी, क्योंकि लगभग 4 सवा 4 बजे का समय हो गया था। तो लोग जो जल्दी उठने वाले होते हैं वो उस समय तक उठ चुके थे। उसने वहाँ जाके बाइक एक चाय के ढाबे पे रोकी, चाय की छोटी सी टपरी थी वहाँ पे जाके रोकी। तो उस चाय वाले ने मेरे दोस्त की हालत को देखा और पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, कि आपको कोई परेशानी है, आप बड़े डरे हुए से घबराए हुए से लग रहे हो। तो पहले मेरे दोस्त ने तो मना किया, नहीं कुछ नहीं। जब उसने उसको बोला कि आप मेरे लिए एक चाय बना दो, तब उसने चाय पीते पीते चाय वाले ने फिर से पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, आप मुझे बताओ कि क्या बात है। तब उसने जो उसके साथ घटना घटी थी उस सब के बारे में उस चाय वाले को बताया। तो उसने कहा कि यहाँ पर रात के समय उसने ये जो इंसिडेंट बताया कि जो वाकया आपके साथ हुआ है, जो घटना आपके साथ हुई है, इस रास्ते से आने वाले कई मुसाफिरों के साथ ये घटना हुई है। और बताया जाता है कि यहाँ पर मतलब एक भूतों का गांव है। मतलब क्या हुआ था कि एक गांव है जहाँ पे मतलब बस्ती में आग लग गई थी, तो काफ़ी लोग उस आग में जो है जल के मर गए थे, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी लोगों की जो आत्मा है वो भटकती है। और यहाँ पे आने वाले, इस रास्ते से आने वाले लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को देखा भी है और मुझे कई लोगों ने इस बारे में बताया भी है।
तो ज़्यादातर लोग जो है रात के समय, देर रात के समय इस जगह से आना, मतलब इस रोड से आने को अवॉइड करते हैं। तो आप कभी दोबारा इस रास्ते से रात के समय मत आइएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी सुबोध जी के दोस्त के साथ घटी हुई घटना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।